किसी ने क्या खूब कहा है, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि छल कपट क्या है और यह छल कपट अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के साथ करने से क्या हानि हो सकती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है छल कपट। चार चोर थे, चारों ही मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। वह सब चोरी तो इकट्ठे होकर ही करते थे, लेकिन वह सभी बड़े स्वार्थी थे। हर एक चोर यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया लूंगा। मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। एक रात उन्होंने नगर के बड़े सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ बहुत माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर के सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। यहाँ तक संभव हो सका उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब उन्हें भोजन की बहुत आवश्यकता थी। मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके दो साथी शहर जाकर वहां का माहौल देख कर आए और खाना भी ले आए। सभी ने आपस में मिलकर सलाह की और सारी बातों को सुनिश्चित कर उनमें से दो शहर की ओर चल दिए और दो चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रुक गए। शहर जाकर दोनों चोरों ने खूब जमकर खाया और दोनों ने योजना बनाई कि वह अपने दो साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे और आपस में सारा माल बांट लेंगे। उन्होंने अपने दोनों साथी जो जंगल में ठहरे हुए थे उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया। उनमें से भी प्रत्येक यही सोच रहा था कि जब हम दो रह जाएंगे तब बचे हुए एक साथी को भी मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा माल आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने दो दो टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जैसे ही शहर से भोजन लेकर जंगल पहुंची, जंगल में मौजूद दोनों चोरों ने अपने साथी चोरों पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वह भी निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए। मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनों से छल कपट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छल कपट अगर आप अपने मन में रखते हैं तो सामने वाला भी छल कपट रखता है। तो पहले अपने अपने के अंदर के छल कपट को हटाना पड़ेगा। कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए लालच, छल कपट, इन सब चीजों से दूर रहें। द्वेष भावना से दूर रहें। विश्वास के साथ अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जैसा आप व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार लौट कर भी आता है। अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए अपने मन को, अपने दिल को प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत कराएं। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई
बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।